हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं अगुस पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं अल्टरनेटिव करंट के बारे में। बहुत थोड़ी सी बातें, लेकिन वो बातें जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना। तो अल्टरनेटिव करंट में हम लोग आज क्या जानने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आई एवरेज निकाला, मतलब क्या, एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए करंट की एवरेज वैल्यू और साथ ही साथ करंट की आरएमएस वैल्यू को हम लोग देखने वाले हैं। एसी सर्किट की या फिर एसी की हम अगर डायग्राम की बात करें तो साइनोसॉइडल का डायग्राम होता है। इसका मतलब है साइन के फंक्शन को फॉलो करता है। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम होता है और इसमें देखोगे इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। जो अपना गैप होता है ना, ये इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है। और ये यहां से जब यहां तक पहुंचता है तो इसको बोलते हैं हाफ साइकिल, और यहां से यहां तक पहुंचता है तो बोलते हैं फुल साइकिल। है ना। ये छोटी मोटी बातें इसमें हैं। और इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ग्राफ के वाई एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज, मैंने दोनों लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट के लिए भी सेम ऐसे ग्राफ बनाना, आपको वोल्टेज के लिए भी सेम यही ग्राफ बनेगा। ठीक है ना। और यहां पर एक्स एक्सिस पे कौन रहेगा, टाइम रहेगा। है ना। एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यूज को पुट किया जाता है। इंडिपेंडेंट मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है ना। तो टाइम को हमने क्या किया, यहां पर एक्स एक्सिस पर पुट कर दिया। ठीक है ना। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि अल्टरनेटिव करंट के लिए आई बराबर क्या हो जाता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे मैंने आपको बताया कि ये साइन के फंक्शन को पूरी तरह से फॉलो करता है। ठीक है भाई। और साथ ही साथ आपको बता दूं ओमेगा क्या है यहाँ पे, तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी कहते हो और ओमेगा इक्वल्स होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई बाई टी, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो हालांकि मैंने फॉर्मूला वैसे लिख दिया है कि फुल साइकिल के लिए 0 होता है, हाफ साइकिल के लिए इतना होता है, आईआरएमएस वैल्यू इतनी होती है। लेकिन कैसे इसकी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, उसको हम लोग आज देखते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई शुरू करते हैं फिर जल्दी से हम लोग। अच्छा, एक चीज और, उसमें एक चीज और देख लो। यहाँ जो मैंने बनाया एक सर्कल बनाया है, सर्कल के बीच में हमने यहाँ पे एक चिड़िया उड़ा दिया है ना। ये सिंबल होता है अल्टरनेटिव करंट का। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, आगे चलते हैं। तो एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुले भी लिख दिए हैं। ठीक है। एग्जामिनेशन में अगर आता है अल्टरनेटिव करंट सिंपल, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का फॉर्मुला आप अप्लाई कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट जो कोई आप सबको पता होगा, क्लास 10 में पढ़ा होगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, और टी क्या होता है अपने पास, टाइम होता है। आई एवरेज देखा जाए, अगर आई एवरेज तो फॉर्मुला क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो टोटल अपॉन टोटल वाला सिस्टम चलता है ना। तो चार्ज अपॉन टाइम था, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूले, स्क्रीनशॉट आप ले ली होगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो हमें कंडीशन कौन कौन से करने हैं। पहला कंडीशन हमें करना है फॉर फुल साइकिल। एक पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे एक साइकिल में, ये पूरे पूरे एक साइकिल में क्या हमारे पास एवरेज करंट आता है। साथ ही साथ फिर हम देखेंगे कि हाफ साइकिल के लिए हमारे पास कितना एवरेज हमारे पास करंट आता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना। तीनों के तीनों बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो भाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फुल साइकिल की। तो फुल साइकिल का मतलब क्या हो गया भाई, जीरो से लेकर टी टाइम तक। जीरो से लेकर टी टाइम तक की हम लोग बात करेंगे, मतलब पूरे टी टाइम तक की बात हम लोग करेंगे। ठीक है। तो एक बात आपको पता है ना कि भाई अभी भी मतलब बताया था कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। यही होता है क्या भाई, यही होता है ना भाई, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल टाइम। या इसको ऐसे लिख दो कि आई एवरेज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। हम कर दे रहे हैं यहां पे, नॉट डी क्यू, फिलहाल क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, क्यू आपने पढ़ा होगा, क्यू क्या होता है भाई, आई इंटू टी। क्या होता है, आई इंटू टी। लेकिन आपको पता होगा फिजिक्स में हम लोग एक साथ सब चीज की बात नहीं करते हैं, हम लोग उसके डिफरेंशियल पार्ट को उठाते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग इंटीग्रेशन करते हुए सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल पार्ट लेंगे, क्यू को यहाँ पर डी क्यू यानी एक छोटा सा चार्ज, आई तो अपने पास सबके लिए सेम ही रहेगा, टी का हो जाएगा एक छोटा सा समय डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अभी भी आपको बताया मैंने कि अल्टरनेटिव करंट के लिए जो आई होता है वो होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या होता है भाई, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अगर वैल्यू पुटिंग करोगे तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई की जगह आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और डी टी की जगह है डी टी। अरे जब ये इक्वेशन निकल जाएगा ना तो सॉल्व करना आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, देखो जरा, देखो जरा। हमारे पास आई इक्वल्स टू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी और इनटू डी टी। हमें निकालना है फॉर अ फुल साइकिल, और फुल साइकिल की बात करें अगर हम लोग तो कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी टाइम तक की हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। यहां पर क्यू, क्यू यहां पर डी क्यू। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, जीरो से लेकर टी समय तक की बात करते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, करते हैं तो जो शुरू करते हैं आप। देखो ध्यान से, जब आप इंटीग्रेशन करते हो
क्यू रहेगा क्योंकि इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि चार्ज है और लिमिट टाइम का लगा, वैसे कोई मतलब है नहीं इसका। और डी क्यू का सिंपल से क्या हो जाएगा, क्यू आई नॉट है कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। लिमिट कहां से कहां तक भाई, 0 से टी तक की लिमिट, बहुत बढ़िया। तो क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप सबको पता होगा माइनस कॉस ओमेगा टी होता है, ठीक है ना। और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हो उसके अलावा जो भी दिखे आपको वो कहां जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, कहां जाएगा, अपॉन में। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर टी तक। बोलो कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहां तक। चलो Q इक्वल्स टू यहां लिखो, देखो माइनस को बाहर ले लें क्या, अच्छा भी रहने दो वहीं पर, अच्छा रख ले लो बाहर। तो माइनस यहां हो जाएगा आई नॉट, अपॉन में हो जाएगा ओमेगा, और यहां हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और लिमिट कहां से कहां तक भाई, लिमिट 0 से लेकर टी तक। जब लिमिट पुट कर दोगे तो आई इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, तो यहां ध्यान से देखो, तो कॉस ओमेगा और टी की जगह एक बार रखेंगे कैपिटल टी, माइनस कॉस ओमेगा एक बार टी की जगह रखेंगे 0। क्यों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब लिमिट कैसे पुट करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेरी गुड। तो यहां से ध्यान से देखो, इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं किस प्रकार से, Q इक्वल्स टू यहां लिखा माइनस आई नॉट बाई ओमेगा और कॉस ओमेगा टी, कॉस और ओमेगा की जगह हम पुट कर दे रहे हैं इसकी वैल्यू जो कि होती है 2 पाई बाई टी, ठीक है। और कैपिटल टी पहले से लिखा हुआ है, और माइनस कॉस, 0 में किसी चीज का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कॉस का जो भी एंगल होगा वो टोटल मिलके 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। चलो भाई, कुछ कट पिट रहा है क्या, कट पिट रहा है क्या, टी से टी कट रहा है, काट दो। तो क्यू इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, यहां हो गया कॉस 2 पाई और माइनस कॉस 0। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, जिसको नहीं पता ध्यान सुन लो, कॉस पाई की वैल्यू, सॉरी कॉस 2 पाई की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, याद रखो। कॉस पाई की भी देख लो क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू हमेशा याद रखना -1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और 2 पाई की वैल्यू भी होती है 1, ठीक है। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इसकी वैल्यू 1, पाई, 3 पाई, 5 पाई इसकी वैल्यू -1। चलो भाई, तो Q इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो जरा, Q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, कॉस 2 पाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे 1 माइनस कॉस 0 की जगह 1, और 1 में से 1 गया तो भाई 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो, टोटल क्या हो जाएगा 0, टोटल चार्ज 0, टोटल चार्ज कितना आ गया 0। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता सर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। अब मुझे बताओ अगर टोटल चार्ज 0 हो जाए तो टाइम कुछ भी हो, आई एवरेज की वैल्यू कितनी आएगी, आई एवरेज की वैल्यू तो सर 0 हो गई, कितनी हो गई, 0 हो गई। अब बोर्ड के एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट फॉर अ फुल साइकिल इज 0, है ना। एक फुल साइकिल के लिए जो आई एवरेज होता है वो 0 होता है, प्रूव करिए। तो बहुत ही आसानी से आप इसको प्रूव कर सकते हो, बताओ जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बढ़ते हम लोग आगे, ये हमारे पास था फुल साइकिल के लिए। अब जैसे हम चलेंगे हाफ साइकिल के पास, हाफ साइकिल के पास, तो यहां कुछ करना नहीं, बहुत आसान है, बस टी जो है ना इस बार t/2 हो जाएगा। हाफ मतलब आधा होता है ना, तो पूरे समय की बात ना करके हम लोग आधे समय में देखेंगे, आधे समय में करंट क्या दे रहा है हमें एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। चलो भाई शुरू करते हैं, इसके लिए भी हम लोग डायरेक्ट, है ना। तो फिर से वही कम, जो आई एवरेज होता है, क्या फॉर्मूला भाई, टोटल चार्ज अपॉन टोटल में टाइम। अब मैं निकालना है टोटल चार्ज, फिर वही काम। तो सर Q इक्वल्स टू होता है आई डॉट टी, है ना, या डी क्यू इक्वल्स टू आप इसको लिख सकते हो आई डी टी, या फिर डी क्यू इक्वल्स टू आई की जगह सिंपल सा आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि होता है किसके लिए, अल्टरनेटिव करंट के लिए, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब हमें निकालना है फॉर अ हाफ साइकिल, किसके लिए भाई, फॉर अ हाफ साइकिल, आधे साइकिल के लिए। और आधे साइकिल के लिए आप कहोगे क्या क्या होता है, टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी बाई। तो यहां से देखो फॉर्मूला जरा, इसको देखो, यहां से देखो, यहां से क्या हो जाएगा, Q और T की जगह हो जाएगा t/2, ऊपर जाके यहां हो जाएगा 2Q/T। ये हमारे पास किसके लिए आएगा भाई, आई एवरेज की वैल्यू। चलो अब हमें क्या करना होगा, सिंपल सा हर बार की तरह जैसे आपने किया था, यहां dq हो जाएगा, यहां हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, और कहां से कहां तक लिमिट पुट करोगे भाई, कहां से कहां तक, कह दोगे सर 0 से लेकर t/2 तक। पहले कहां से कहां तक था, 0 से t तक था, अब 0 से t/2, दोनों का सेम डेरिवेशन है भाई, दोनों का डेरिवेशन एकदम सेम टू सेम है। देखो कैसे करोगे फिर, dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, या इसकी इधर इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहां हो जाएगा dt, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से
t/2। तो यहां से डी क्यू का सिंपल क्या हो जाएगा, क्यू। क्या हो जाएगा, क्यू। आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का फिर से वही माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा कहां आ जाएगा, अपॉन में, और लिमिट 0 से t/2 तक। ठीक है ना, ओके। चलो भाई देखो जरा, q इक्वल्स टू आई नॉट, माइनस को ले रहे बाहर और ओमेगा को भी ले रहे हैं बाहर। अंदर क्या बचा हमारे पास, कॉस ओमेगा टी, और लिमिट 0 से t/2। t/2 क्यों, क्योंकि हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, रख दो भाई वैल्यू। तो यहां जो कॉस ओमेगा एक बार t की जगह t/2, और माइनस कॉस ओमेगा और t की जगह एक बार 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, देखो जरा यहां से क्या हो जाएगा, q इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। यहां देखो क्या बचेगा, तो कॉस ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं हम लोग 2π/t, है ना। ओमेगा की जगह 2π/t, और इंटू लिखा है t/2, और माइनस कॉस 0, है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर एंगल क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो ऐसे आई इक्वल्स टू क्या बचा, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, टी से टी यहाँ कट रहे हैं, 2 से 2 भी कट जा रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस पाई माइनस कॉस 0। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, कॉस पाई की वैल्यू मैंने बताया आपको ना, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, वैल्यू पुट कर दो, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा। यहां से क्या हो जाएगा, कॉस पाई की जगह -1 और माइनस कॉस 0 की जगह 1, तो क्या हो गया, क्यू इक्वल्स टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, और -1 मिलकर माइनस का, तो यहां से टोटल चार्ज हमारे पास क्या बन के आएगा, टोटल चार्ज Q इक्वल्स टू माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस क्या हो जाएगा 2I0 बाई ओमेगा। ध्यान से अगर देखोगे आप, अगर ध्यान से समझने की कोशिश भी करो आप, तो क्या पिछली बार हमारे पास चार्ज 0 हो गया था, किसके लिए, फुल साइकिल के लिए, लेकिन इस बार चार्ज 0 नहीं होगा। ठीक है ना, इस बार चार्ज कितना आ रहा है, 2I0 बाई ओमेगा आ रहा है। अब उठा के फॉर्मूला में पुट करते हैं हम लोग, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है, 2Q/T। तो 2 और Q की जगह कितना हमारे पास आया है, Q की जगह हमारे पास आया है 2I0 बाई ओमेगा, 2, अच्छा इसको मेजर कर देना, 2Q/T, 2Q/T क्या है ये आई एवरेज है, किसके लिए भाई, पूरा हाफ साइकिल के लिए, है ना। आई एवरेज इक्वल्स टू 2, Q की जगह हमारे पास क्या है, 2I0 बाई ओमेगा, कितना है भाई, कितना है, कहां गया क्या, 2I0 बाई ओमेगा, वैल्यू पुट करो, तो यह क्या हो जाएगा, Q की जगह 2I0 बाई ओमेगा, और यहां एक पहले से रखा हुआ है क्या, T, ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दो ताकि कट पिट जाए, जो कटना पिटना हो। आई एवरेज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2I0 अपॉन ओमेगा की जगह 2 पाई, और अपॉन में टी जो कि ऊपर चला जाएगा हो जाएगा टी, और यहां ऑलरेडी रखा हुआ है एक टी, तो देखो टी से टी कट गया, 2 से 2 कट हो गया, तो आई एवरेज की वैल्यू कितनी आई, आई एवरेज की वैल्यू हमारे पास आ गई 2I0 अपॉन में पाई। अब ध्यान से देखो, आई एवरेज किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए 0 नहीं हो रहा है, लेकिन फुल साइकिल के लिए टोटल जो आई एवरेज की वैल्यू जो है, एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नॉट एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट, वो क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, लेकिन हाफ के लिए कितना हो रहा है, 2I0 बाई पाई। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि प्रूव दैट, इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रूव दैट फॉर अ हाफ साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नॉट अल्टरनेटिव, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट आई एवरेज इज इक्वल्स टू 2I0 बाई पाई। ये कहते हैं डायरेक्ट प्रूव करो कि हाफ साइकिल के लिए जो हमारे पास आई एवरेज उसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई, आज ऐसे भी काम नहीं कर रही है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ले ली होगी मेरे ख्याल से, तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, नेक्स्ट हम चलते हैं आरएमएस वैल्यू के पास। सर आरएमएस वैल्यू की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम ठीक है ना। और आरएमएस वैल्यू जो हम लोग देखते हैं, जो किसी भी ऑपरेटर्स पे लिखा होता है 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 5 एम्पियर, वो आरएमएस वैल्यू होती है कि एवरेज वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू होती है। तो याद रखिएगा कि जो भी ऑपरेटर्स आपके पास रहेगा, उस पर जो लिखा होता है ना 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, वो आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू नहीं होती है। आपको आपने अभी भी देखा कि आई एवरेज जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, किसके लिए, फॉर अ फुल साइकिल, फॉर अ फुल साइकिल, ठीक है ना। तो हम लोग आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ये आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन, एस का मतलब होता है स्क्वायर। समझ में आ रहा है, मतलब अगर मेरे पास एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो उसका मैं क्या कर लूं, पहले स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं, मैं स्क्वायर कर दूं, फिर इसका मीन निकालू, मीन मतलब इनको जोड़ दो, और कितने हैं, 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना।
तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया मीन निकाले, स्क्वायर निकाले, फिर क्या लगा, रूट लगा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। स्क्वायर के मीन का रूट लगा दो तो क्या बन जाता है, वो आरएमएस वैल्यू बन जाती है। याद रखना अच्छे से एकदम, ठीक है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, आराम से समझते जाओ आराम से, अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो मान लो एक टाइम पर I1 था, फिर I2 हो गया, फिर मान लेते हैं I3 है, और फिर मान लो I4, मान लो 4 मान लेते हैं हम लोग, I5 I6 बहुत हो सकता है। फिर क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, मीन निकालने के हमने क्या कर दिया, फोर्स डिवाइड कर दिया, और फिर क्या लगा दिया हमने, रूट लगा दिया। तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई आर एम एस वैल्यू, IRMS वैल्यू। ठीक है क्या, ठीक है क्या। सर ऐसे करना पड़ेगा क्या, नहीं ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको पता है ना कि RMS इक्वल्स टू, आपको एक बात पता होगा कि जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं और जब आपको एडिशन दिखाई देता है कि एडिशन ऐड करना है सब तक, तो ऐड करने का मतलब हमें टोटल की बात करनी है, टोटल के लिए हम लोग समेशन या फिर इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ किसका सर, आई स्क्वायर का, किसका, आई स्क्वायर का, किस रिस्पेक्ट में भाई, टी के, टाइम के रिस्पेक्ट में। और टोटल जो यहाँ 4 लिखते हो ना, 1 2 3 4 4 लिखते हो ना, फिजिक्स में हम लोग यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट में टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसलिए यहाँ क्या लिख देते हैं हम लोग, टी लिख देते हैं। और कहां से कहां तक, यहाँ 1 2 3 4 5 कहां तक जा रहा है, तो कह दो कि 0 से लेकर टी टाइम तक जितना भी हो जाएगा वो हमारी आरएमएस वैल्यू कहलाएगी। तो यानी आपने इसी वाले फॉर्मूले को कुछ इस प्रकार से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। रिपीट कर दूं एक बार मैं, I1 I2 I3 I4 सब जोड़ रहे हो ना, तो जोड़ने के लिए टोटल निकालते हैं और हमें टोटल में फिजिक्स के रूप में इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है ना। कहां तक जोड़ना है, सर टी टाइम तक, तो 0 से हमने क्या कर दिया, टी टाइम तक के लिए हमने निकाल दिया। अपॉन में टोटल लिखा जाता है, तो टोटल टी टाइम तक की बात हो रही है, इसलिए हम लोग टोटल टी लिख देते हैं। तो आरएमएस वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर डी टी अपॉन में टी। चलो अब करते हैं इसको, हम लोग सॉल्व निकालते हैं। इसके लिए हम लोग एक बड़ा प्यारा सा इक्वेशन, आई मीन फॉर्मूला। चलो भाई, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से, IRMS इक्वल्स टू, अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला, अब दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, 0 से लेकर टी तक आई का स्क्वायर डी टी अपॉन में टी। ये किसका फॉर्मूला है, IRMS का। अच्छा रूट तो लगाया नहीं मैंने अब तक ना, ओहो रूट भी तो लगेगा ना भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। चलो ये रूट परेशान ना करे, इसके लिए हम क्या कर देना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ताकि ये रूट को हम लोग ढूंढना ना पड़े, हम लोग आगे तक ना जाना पड़े। तो यह क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आरएमएस, और इक्वल्स टू, यहां से स्क्वायर हट जाएगा और आई मीन स्क्वायर रूट हट जाएगा, 0 से लेकर टी तक आई स्क्वायर डी टी, और अपॉन में क्या लिखा है हमारे पास, टी। क्या लिखा है, टी। ये 1 अपॉन टी इसको लिख सकते हैं हम लोग, लिख दे रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा 1/t इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी लिमिट फ्रॉम 0 टू टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं सर। बस जैसे आपने पहले आप करते आ रहे हो वैसे करना है आपको। आपको पता है कि आई की जगह आप रख सकते हो क्या, आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हो, अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हो। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू 1/t लिमिट 0 से लेकर टी तक, आई स्क्वायर लिखा है ना हमारे पास, तो आई है, तो आई स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर कर दो, आई नोट का स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर, ओमेगा टी और डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो आगे देखो, यहां से क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू 1/t, आई स्क्वायर कॉमन है, कॉमन कह रहा हूं कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहां हो जाएगा लिमिट 0 से लेकर टी तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो कुल मिला के करना क्या है, यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना। चलो भाई देखते हैं, आई इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया भाई, आई नोट का स्क्वायर बाहर हो गया, टी पहले से है, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर टी तक, किसके लिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी के लिए। अगर आपने शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा मेरा, तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर का कभी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए साइन स्क्वायर को हम लोग ब्रेक कर देते हैं किसमें, पहले लिख दे रहा हूं फॉर्मूला में, साइन स्क्वायर थीटा अगर होगा तो उसको लिख देना आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, है ना। एक इसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पहले हम तोड़ लेते हैं, साइन स्क्वायर को उसमें ब्रेक करते हो आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 में। अच्छा अगर ये कॉस स्क्वायर हो गया होता तो ये भी सुन लो अभी, तो इसको 1 प्लस कॉस 2 थीटा कर देते हैं, ठीक है, बाकी सेम फॉर्मूला, ठीक है ना। फिलहाल हमारे पास साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर पे हम बात करेंगे। अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 2 ओमेगा टी और डिवाइड बाई में, ठीक है ना। हमने इसको वैल्यू पुट कर दिया, अब ये वैल्यू उठा के हम यहां पुट करने वाले हैं, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा भाई, आई इक्वल्स टू आई नोट का स्क्वायर अपॉन में टी, ये तो भाई बाहर निकाल दिया गया इन लोगों को, है ना।
जीरो से लेकर हो गया हमारे पास टी तक की बात, साइन स्क्वायर की जगह लिख दोगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 और यहां हो जाएगा डी टी। इस 2 से इस टी को काट मत देना, ये कॉस का एंगल है और ये अलग से कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। चलो भाई आगे देखो, इसको क्या कर सकते हो आप, आई इक्वल्स टू आई नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई टी, इसको 2 को बाहर निकाल लेते हैं, चलो 2 भी कांस्टेंट ना, बाहर आ जाएगा 2t। अब इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 0 से लेकर t तक 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी और dt, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ध्यान से देखो, इसमें दो टर्म है, एक 1 है, एक कॉस 2 ओमेगा टी, दो टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। देखो तो कैसे करेंगे हम लोग, यहां क्या हो जाएगा, कलर थोड़ा प्यारा सा, चल क्या हो जाएगा देखो जरा जानते हैं, आई इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर बाहर 2t बाहर, है ना, 2t बाहर। अच्छा एक चीज और, हाँ ठीक है सही, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ किसका किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, हाँ क्योंकि दो इंटीग्रेशन करना है, वन का भी इसका भी, तो लिख दे रहा हूं 1 ऑफ dt 0 से लेकर t तक के लिए, फिर माइनस cos 2 ओमेगा टी, तो cos 2 ओमेगा टी dt और लिमिट 0 से लेकर t तक के लिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं इंटीग्रेशन थोड़ा मोड़ा, इंटीग्रेशन थोड़ा मोड़ा तो आता ही होगा, है ना, नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, सामने देखते जाओ सब समझ में आ जाएगा। तो यहां देखो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कलर क्यों नहीं दिख रहा भाई, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, आई नोट का स्क्वायर अपॉन में है 2t, यहां देखो वन कांस्टेंट है, डी क्या हो जाएगा सिंपल सा t, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। समझ में कैसे है, वन कांस्टेंट है लेकिन dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। चलो, और लिमिट 0 से लेकर t तक, माइनस कॉस, याद रखिएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। चलो, तो कॉस 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी, फिर मैंने बताया था आपको जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना उसके अलावा जो भी दिखे सब नीचे आ जाएगा, तो अपन में क्या हो जाएगा, 2 और ओमेगा नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर टी तक, 0 से लेकर टी तक। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं है क्या, इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो आगे देखो जरा, आगे देखो, आई इक्वल्स टू देखो भाई, आई नोट का स्क्वायर अपॉन में है 2t, यहां ध्यान से देखो, तो t जब लिमिट पुट करोगे तो एक बार t एक बार 0, तो t माइनस 0, यहां देखो ध्यान से माइनस, यहां जब आप पुट करोगे लिमिट तो साइन 2 ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई टी, और t की जगह पुट करना है एक बार t, और एक काम करता हूं पहले, ये 1/2 ओमेगा को बाहर निकाल लेता हूं, क्यों, ताकि आपको देखने में आसानी हो जाएगा, समझने में आसानी हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, साइन 2 ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, और टी की जगह एक बार पुट करना हमें टी, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, माइनस माइनस यहां हो जाएगा साइन 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 2 ओमेगा और टी की जगह एक बार पुट करना हमें 0। बोलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, हमने केवल क्या किया भाई, लिमिट पुट किया, क्या किया, केवल लिमिट पुट कर दिया है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, देखो आई बराबर आई नोट का स्क्वायर अपॉन में है 2t, यहां देखो t में से 0 माइनस करोगे t ही बचेगा, माइनस 1/2 ओमेगा, यहां से देखो t से t कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, साइन 2 टू 4 पाई, साइन में 4 पाई एंड माइनस साइन, ये क्या हो जाएगा 0, कैसे 0, सर 2 ओमेगा है चाहे कुछ भी हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करो टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात यहां से याद रखिएगा कि साइन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है क्या, ठीक है ना, ठीक है क्या। चलो भाई आगे देखो जरा ध्यान से, तो इसका मतलब ये टोटल 0 हो जाएगा, साइन 4 पाई 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया, यानी पूरा का पूरा ये टर्म ही क्या हो गया, 0 हो गया, क्या हो गया भाई, 0 हो गया, वेरी गुड। चलो, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, तो छोटा कर दे रहे हैं ताकि और लिख पाए इसमें हम लोग। देखो जैसे ये वैल्यू 0 हो जाएंगी तो हमारे पास आई की लिखता हूं मैं, ओके ठीक है, ये आई है ना, ये एक्चुअल में आई आर एम एस, ठीक है ना, आई आर एम एस वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, आई आर एम एस वैल्यू, यहां हो गया आई नोट का स्क्वायर अपॉन में लिखा है 2t, अपॉन में क्या लिखा है भाई, 2t लिखा है, और यहां ध्यान से देखो यहां बचा t और माइनस, ये टोटल टर्म क्या हो गया, 0, क्या हो गया, 0 हो जाएगा क्या। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, चलो, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नोट का स्क्वायर अपॉन में 2t, और ब्रैकेट में हमारे पास अब केवल बचा है t, हमारे पास ब्रैकेट में अब केवल क्या बचा है भाई,
टी बचा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहां से टी क्या हो जाएगा भाई, कट हो जाएगा, और आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, आई नोट का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है क्या, ठीक ठीक ठीक। एक चीज देखो ध्यान से, एक चीज देखो ध्यान से, यहां पर हमने क्या आई स्क्वायर निकाल रहे ना, आई स्क्वायर निकाल ले, देखो वही वही वही, यहां सब जगह स्क्वायर। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई भाई, आई आर एम एस का स्क्वायर है ना, जहां जहां आई लिखा है इसका मतलब आई आर एम एस। ठीक है ठीक है, ये आई आर एम एस, आई आर एम एस, आई आर एम एस, आई आर एम एस, आई आर एम एस। ठीक है ना, ठीक है क्या, यहां भी सेम वही कम, आर एम एस वैल्यू, आर एम एस वैल्यू। अच्छा ये बताओ, अगर आई स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर, आई नोट स्क्वायर बाई 2 है, तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे रूट लगा दीजिए आई नोट स्क्वायर अपॉन 2 पे। तो आई नोट का स्क्वायर तो भाई कट जाएगा, है ना भाई, आई नोट का स्क्वायर तो कट जाएगा, तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कह दोगे ऊपर बचेगा आई नोट, नीचे बचेगा अंडर रूट 2। क्या बचेगा, अंडर रूट। ठीक है क्या, ठीक है क्या, ठीक है क्या। अब बताओ भाई, अब बताओ, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा क्या, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला आएगा क्या, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नोट बाई रूट 2। बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कंफ्यूज नहीं होना। आई नोट क्या चीज है भाई, आई नोट क्या चीज है, आई नोट क्या है, पीक वैल्यू है। क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू करंट की होगी वो है। तो फॉर्मूला क्या है, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नोट बाई रूट 2। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखते जाओ, देखते जाओ। आई आर एम एस का फॉर्मूला हमने समझाया किस प्रकार से ये बना, आई स्क्वायर डी टी अपॉन में टी, अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग कर देंगे बहुत सारी, ताकि हमें ये रूट को लगातार लास्ट तक हमको लेकर चलना ना पड़े। तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर 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 सब जगह स्क्वायर लगा दिया हमने। फिर 1/t को बाहर, आई की जगह रख सकते हो आई नोट साइन ओमेगा टी, तो हमने आई स्क्वायर लिखा इसलिए आई नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर दिया। आई नोट स्क्वायर बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर साइन स्क्वायर का हो जाएगा इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन में बता दें डायरेक्ट नहीं करते हम लोग, कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला पुट करते हैं और तब हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है ना, तो हमने कुछ इस प्रकार से इंटीग्रेशन किया, लास्ट में लिमिट पुट किया, और लिमिट पुट करने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि भाई देखो हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है, और ये हमारे पास किसकी फॉर्मूला है, आई आर एम एस की वैल्यू। ठीक है ना, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका, पहले ये स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है ना, तो ध्यान से देखोगे तो जो स्टार्टिंग हमने लिखा था, हमने क्या लिखा था भाई, कि देखो हमें फुल साइकिल के लिए 0 मिलेगा, देखा आपने ना, मिला ना। अच्छा हाफ साइकिल के 2 आई नोट बाई पाई मिलेगा, वो भी देखा आपने, और जस्ट अभी देखा आपने कि आरएमएस की वैल्यू आई नोट बाई अंडर रूट 2 मिल जाएगी। ठीक है ना, ठीक है क्या। तो उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक करंट का जो एक अल्टरनेटिव करंट पार्ट होता है, उस अल्टरनेटिव करंट के मीन वैल्यू फुल साइकिल हाफ साइकिल के लिए और आरएमएस वैल्यू निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल या फिर पूरा का पूरा यही डेरिवेशन आपको बोर्ड में देखने के लिए मिल सकता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।